नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 18 नवंबर को पूरे भारत में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं। बदलाव का इंतजार देश के तमाम राज्यों में अभी लोगों को है। मध्य प्रदेश के कुछ मित्रों ने लिखा है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बरसात कब होगी। मध्य प्रदेश में अभी तापमान कई जगहों पर सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। वैसे ऊपर तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के बिहार के तमाम इलाकों पर भी हैं। गुजरात और राजस्थान पर भी तापमान सामान्य से अधिक बने हुए हैं। लेकिन इन भागों पर धीरे धीरे तापमान में गिरावट शुरू हो गई है, उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं के पहुंचने के कारण। इस समय एक डब्ल्यूडी गुजर रहा है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से। इसके प्रभाव से जो नमी बन रही है या नमी आ रही है, उसका असर कल भी यहां पर दिखाई पड़ेगा। कल भी आपको गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के ऊंचाई वाले और उत्तराखंड के भागों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। कुछ बादल पंजाब के उत्तरी भागों, चंडीगढ़, उत्तरी हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी पैचेस में दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन ये बादल क्या बरसेंगे या सिर्फ एक छलावा मृगमरीचिका होंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसके बारे में बात करते हैं। और इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों से आने वाली नमी का प्रवाह थोड़ा सा अरब सागर पर बढ़ गया है, यानी पार कर गया है पेनिनसुलर रीजन को। और इसके कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों पर जो गतिविधियां हो रही थी, जो उनकी व्यापकता थी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों तक, वो कम होने लगी है। अगले 24 घंटों तक भी अनुमान है कि कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र के तमाम इलाकों और इधर विशाखापट्टनम तक और हैदराबाद तक बादल बनेंगे। लेकिन इन बादलों से क्या बरसात उन उत्तरी क्षेत्रों में भी होगी या नीचे तक ही सीमित रहेगी, इसकी भी बात करेंगे। और मध्य भारत में क्या कुछ बदलेगा हवाओं के रुख में परिवर्तन के चलते, और दक्षिण भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में क्या परिवर्तन होगा, ये सब कुछ आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसमें समग्र भारत के मौसम की चर्चा हम करते हैं आमतौर पर। तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी जलवायु काफी निश्चित रहती रही है। लेकिन बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो पृथ्वी गर्म हो रही है, उसके प्रभाव से जो चेंज आ रहा है क्लाइमेट में, जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है, उसका असर भारत के इस चक्र पर भी, जो निश्चित चक्र हुआ करता था, साइकिल हुआ करता था, उसमें भी परिवर्तन आने लगा है। और ये अगर हम बारिश की बात करें, मुख्यतः हमें दो तीन चीज़ें बड़े पैमाने पर व्यापकता में प्रभावित करती हैं, फसलों और किसानों से लेकर के आम लोगों तक और सभी व्यवस्थाओं तक। जिसमें एक तो है बहुत ज़्यादा या बहुत कम बरसात सामान्य से बारिश के सीज़न में। इसके अलावा है बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी, ये, और ऊपर पहाड़ों पर बहुत अधिक बर्फबारी या बहुत कम बर्फबारी। ये कुछ परिस्थितियां हैं जो प्रभावित करती हैं। लेकिन इस समय आप देखिए, इस समय अगर सर्दी नहीं पड़ रही है या सर्दी में डिले हो रहा है, तो हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा तन और मन दोनों जिस मौसम के लिए इस समय तैयार रहता है, उस तरह का मौसम अगर नहीं मिल रहा है, भले ही मौसम में कंफर्ट है, यानी अभी अगर आप नवंबर के दूसरे पखवाड़े में और धीरे धीरे आखिरी सप्ताह आ जाएगा कुछ ही दिनों में, इस समय भी अगर इन क्षेत्रों में आप टी शर्ट में या हाफ शर्ट में शाम के समय घूम रहे हैं बिना गर्म कपड़ों के, तो ये कंफर्टेबल मौसम कहा जाएगा। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि नहीं, सर्दी पड़नी चाहिए, हम स्वेटर भले पहने लेकिन वो सर्दी पड़े, क्योंकि हमारा तन और मन दोनों उस तरह के मौसम के लिए तैयार रहता है। इस तरह की परिस्थिति, मौसमी स्थितियों के लिए हम मानसिक रूप से प्रिपेयर रहते हैं, मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। तो अभी वो स्थितियां नहीं पड़ रही हैं, जबकि इस बार लानीना के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध पर ज्यादा सर्दी पड़ने की संभावना बड़े बड़े मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताई जा रही है। लेकिन यह भी हमने देखा है कि भारत के मौसम में थोड़ा सा डीले हो रहा है, यानी कुछ समय बरसात देर से शुरू होती है, देर तक चलती है, गर्मी देर से शुरू होती है, देर तक चलती है, और सर्दी भी देर से शुरू होती है, देर तक चलती है। तो ये जो साइकिल है वो शिफ्ट हो रहा है थोड़ा सा। हो सकता है आने वाले कुछ समय बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि सर्दियों का मौसम ये रहेगा, महीना ये रहेगा, गर्मियों का ये और बरसात का ये। तो फिलहाल इन परिस्थितियों में क्या कुछ परिवर्तन होगा, इसकी बात करें अगर, तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में बारिश नहीं होगी, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में भी बारिश या बर्फबारी की संभावना 18 नवंबर को नहीं है। भले ही बादल यहां पर दिखाई पड़ेंगे, कुछ पैचेज ऐसे बन सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान या लद्दाख में, जहां पर हो सकता है थोड़े समय के लिए कुछ बूंदे पड़ जाएं। लेकिन श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, उधमपुर, यानी जम्मू कश्मीर का पूरा रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। डलहौजी, धर्मशाला, चंपावना, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली से लेकर शिमला और आसपास के इलाकों में, चंबा में भी ड्राई
वेदर रहेगा और यहाँ पर बादल थोड़े बहुत हायर रीचेस पर दिखाई पड़ेंगे। शेष भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड में भी हल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी नीचे देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर सभी जगह ड्राई वेदर रहेगा। और चंडीगढ़ से लेकर पूरा हरियाणा, पंजाब और वेस्ट उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन भी, राजस्थान भी, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बादल थोड़े से आपको चंडीगढ़, पंचकुला, करनाल या मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद कहीं कहीं पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ पंजाब में दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन ये पैचेस में होंगे और बहुत कम एनर्जी, कम एफिशिएंसी है इनमें कि ये यहाँ पर कोई गतिविधि दे पाए। लेकिन हवा जो कंसिस्टेंसी बन रही है, हवा में जो निरंतरता बन रही है उत्तर पश्चिमी दिशा की, उसका जारी रहना बेहद जरूरी है। और यही हवा तापमान को नीचे लेकर के आएगी और इसी हवा की हमें जरूरत है। लेकिन हवा की रफ्तार बढ़ने की जरूरत है। हालांकि पहाड़ों पर जब तक अच्छी बर्फबारी नहीं होगी तब तक इस हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं रहेगी। अगर एक अच्छा बर्फबारी का झोंका यहाँ पर आ चुका होता, इस पर ला चुका होता, तो उसके बाद यहाँ से चलने वाली जो हवाएं अभी चल रही हैं, जो धीरे धीरे उदयपुर तक पहुँच रही हैं, भोपाल और जबलपुर और रायपुर तक पहुँच रही हैं, इन हवाओं में इतनी क्षमता होती कि तापमान में शार्पली 2 से 4-5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ जाती। लेकिन वो स्थिति अभी नहीं बन रही है। हवा चलेगी तो सही, लेकिन अमृतसर से लेकर फजिल्का, पटियाला से लेकर हिसार, रोहतक, दिल्ली, करनाल और इधर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और झांसी, ललितपुर, ग्वालियर, जयपुर, अजमेर से लेकर बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, सभी जगहों पर इन हवाओं का असर रहेगा। इसके चलते मौसम में ठंडक थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी और एटमॉस्फेयर क्लीन नहीं रहेगा। तो धुंध, कुहासा, कोहरा, पोल्यूशन, ये सब कुछ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हवा अगर रफ्तार पकड़ी 9-10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास, तो पोल्यूशन थोड़ा सा लेवल साफ होगा, धुंध साफ होगी और धूप खिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हवा की रफ्तार थोड़ा ज़्यादा रहेगी। बहराइच, लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और इधर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज और जौनपुर से लेकर कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, महोबा, इन सभी जगहों पर हवा की रफ्तार तेज़ होने के कारण प्रदूषण, कोहरा, धुंध, कुहासा सभी से राहत मिलेगी। बिहार में हवा का रुख बदल रहा है, तो पटना, दरभंगा, गया और भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, नालंदा, नवादा, इन सभी भागों में, साथ ही साथ रांची से लेकर जमशेदपुर सहित झारखंड के भागों में, गंगेय पश्चिम बंगाल, इन तमाम जगहों पर यहाँ से आने वाली हवाएं थोड़े से बादल लेकर आएंगी। लेकिन ये बादल यहाँ बारिश नहीं देंगे, सिर्फ धुंध और कुहासा देंगे। तो दिन का तापमान थोड़ा सा नीचे रह सकता है बादल छाने के कारण, लेकिन उमस और गर्मी जैसी महसूस होती रहेगी, गर्मी महसूस होती रहेगी। और रात में भी तापमान ज़्यादा रहेगा। पूर्व उत्तर में भी ड्राई वेदर रहेगा और अपेक्षा से कम ठंडी रहेगी। मध्य भारत के क्षेत्रों में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तथा पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में तापमान थोड़ा गिरेगा। शेष भागों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। विदर्भ में भी पारा थोड़ा गिर सकता है। शेष भागों में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, वेस्ट एमपी, इन सभी जगहों पर शुष्क और साफ मौसम रहने की संभावना, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। दक्षिण भारत में तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी शुष्क मौसम रहेगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बापतला से लेकर विशाखापट्टनम के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी भागों में दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु में बारिश की उम्मीदें हैं। तमिलनाडु के तटों पर थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी रह सकती है, केरल में भी ज़्यादा इंटेंसिटी रह सकती है बाकी जगहों की तुलना में। तो ओवरऑल देखें तो कुछ ही जगहों पर बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। शेष भागों में, शेष भारत में ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा और अपेक्षा से कम ठंडी है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन आने लगा है। इससे लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है और नजर आएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि एक नया WD 22 नवंबर के आसपास आ रहा है और 25 नवंबर के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम आ रहा है। तो कई राज्यों में आने वाले दिनों में, नवंबर बीतने से पहले कई जगहों पर मध्यम से भारी बरसात हो सकती है, जिसके कारण मौसमी स्थितियां बदल सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।